नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है न्यू देहाती ज्ञान में। ये चैनल स्पेशल बनाया है हमने अमीन का कोर्स कराने के लिए और लगभग 2 महीना हो गया और 2 महीने में केवल 10 वीडियो ही अपलोड कर पाया हूँ। माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आप लोग अपेक्षा रखे रहे होंगे कि सप्ताह में कम से कम 2-3 वीडियो अपलोड करेंगे और हमने कहा भी था कि सप्ताह में 2 दिन कम से कम वीडियो अपलोड होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बहुत व्यस्तता थी इन दिनों, तो अब तो नहीं हो सका, लेकिन अब रेगुलर मतलब सप्ताह में कम से कम कोशिश करूंगा कि 3 से 4 वीडियो मैं आपको दे सकूं और जब भी वीडियो अपलोड होगा दोपहर में ही होगा। तो आप दोपहर में देखिए या उसके बाद कभी भी देख सकते हैं क्योंकि ये हमेशा के लिए है ना। तो दोपहर को अपलोड होगा लेकिन हमेशा के लिए होगा। तो 10 दिनों में हम लोगों ने क्या क्या देखा है। 10 दिनों में हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, वर्ग आयत का कैसे निकाला जाए और जो खेत 4 भुजा के हों लेकिन अलग अलग नाप के हों उनका कैसे निकाला जाए, और मीटर को फुट में सारे पैमाने, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। तो अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो अमीन का कोर्स लिखा है, वहाँ से पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद मतलब क्रम से आप देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो, जो आज का जो टॉपिक है इसका नाम है समलंब चतुर्भुज का रकबा। क्या नाम है? समलंब। समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला समलंब चतुर्भुज। आप जानते हैं कि जो चतुर्भुज होता है ना 4 भुजाओं वाला, उसमें चतुर्भुज दरअसल कोई भी आकृति स्पेशल नहीं है। इसी चतुर्भुज में वर्ग भी आता है, इसी चतुर्भुज में आयत भी आता है, इसी चतुर्भुज में समलंब भी आता है और समांतर भी आता है, समांतर चतुर्भुज। और क्या आता है? विषम। यानी जिस भी आकृति में 4 भुजाएं हो उन सबको चतुर्भुज कहा जाएगा। तो ये कैसा चतुर्भुज है? समलंब। समलंब का मतलब होता है कि जिसके जो लंब हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों बराबर हैं। तो जिसके बराबर के लंब हैं उन्हें समलंब बोला जाता है। जैसे अगर मैं इस कोने से सीधी एक काल्पनिक रेखा खींच दूं 90 डिग्री के कोण पर, यहाँ इस रेखा पर, यानी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का अगर कोण बन जाए, इस लाइन और इस लाइन, या इस लाइन इस लाइन, या इस लाइन और इस लाइन के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बन जाए तो उसे बोला जाता है लंब। तो अगर मतलब इस भुजा पर इस भुजा से कहीं भी लंब डाला जाए तो वो लंब बराबर होगा। कहने का मतलब ये, अगर बीच में भी डाल दें कहीं लंब तो वो भी बराबर होगा। जैसे अगर ये मान लीजिए 40 फुट आया तो ये भी 40 फुट होगा और ये भी 40 फुट होगा। यानी सामने की भुजाएं बराबर नहीं हैं, या हैं भी, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सामने की भुजा और मतलब आमने सामने की जो दोनों भुजाएं हैं इनका जो एक दूसरे पर डाला गया लंब हमेशा बराबर होगा, वो कहीं भी हो। इसीलिए इसका नाम है समलंब। अब देखो, इस समलंब का हम एरिया निकालेंगे यानी रकबा निकालेंगे। तो पहले हम आपको बता देते हैं, सूत्र लिख देते हैं इसका। सूत्र समलंब चतुर्भुज का रकबा। रकबा गणित की भाषा में क्षेत्रफल। यहां लिखते हैं नीचे, 2 समांतर भुजाओं का योग। 2 समांतर भुजाओं का योग गुणित लंब बटे 2। ये है फार्मूला क्या निकालने का? समलंब चतुर्भुज का रकबा निकालने का। अब देखिए यहाँ पर ये जो अब देखिए यहाँ पर ये जो आकृति है ना, इस आकृति में यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है इसका कोई काम नहीं है रकबा निकालने का, और यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है यानी कि जो तिरछी भुजा है दरअसल उसका कोई काम ही नहीं है रकबा निकालने का। आप नापना चाहो तो नाप लो, हो सकता है कि ये 45 फुट हो या 50 फुट हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस भुजा की आवश्यकता आपको नहीं है।
कौन सी भुजा की ज़रूरत है? ये और इनमें इन दोनों के बीच की दूरी या लंब। तो यहाँ जहाँ हमने लंब लिखा है यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, अब देखो दो समांतर भुजाओं का योग का मतलब एक भुजा यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 160 प्लस यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 120। तो हो गया दो समांतर भुजाओं का योग, ब्रैकेट में कर दीजिए, गुणित लंब यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी को ही लंब बोलेंगे। तो आप यहाँ पे लंब लिखो चाहे लिखो दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बटे 2। हल कर दीजिए। 160 और 120 कितना हो गया? 6 2 8 1 1 2, 280 गुणित 40 बटे 2। अब 280 का 40 में गुणा करके 2 का भाग कर दीजिए। 00 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11 बटे 2 बराबर 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 00 5600 वर्ग फुट। ये जो समलंब के आकार का खेत है इसका रकबा आया 5600 स्क्वायर फुट। अब जो वर्ग फुट में आ गया तो आप हेक्टेयर में बदल सकते हो, एकड़ में बदल सकते हो, बीघा बिस्सा जिसमें बदलना है सब बदल सकते हो, क्योंकि हम इसके पहले पढ़ा चुके हैं कि कैसे आप कन्वर्ट करेंगे एक दूसरे को। तो चलिए ऐसे ही एक दो ठो और सवाल लगा लेते हैं तो एकदम कन्फर्म हो जाएगा कि समलंब का हम रकबा कैसे निकालेंगे। चलिए अगला चित्र है, समलंब का ही है ये भी। पिछला दूसरी तरह था, पिछला ऐसे था ये, तो ये भी समलंब है और ये भी समलंब है। इसमें भले एक तरफ बिल्कुल सीधी रेखा है और एक तरफ तिरछी रेखा है, लेकिन ये भी समलंब है क्योंकि देखो इस भुजा और इस भुजा के बीच की दूरी हमेशा बराबर है। जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक अगर मान लीजिए ये है 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक नापने में आया 60 मीटर, तो जब आप मतलब कहीं भी नापेंगे, जैसे मान लीजिए आप इसको नाप लीजिए यहाँ से एकदम कोने तक की दूरी, तो ये भी 60 आएगी। अब जब ये भी 60, अब आगे जाना ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कितना है उससे मतलब नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कितना है उससे भी कोई मतलब नहीं है। यानी इसमें आपको केवल 3 भुजाओं की ज़रूरत है। भले 4 भुजाएं हैं लेकिन भुजाएं 3 ही आवश्यकता है आपको। एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अब कैसे करेंगे? अभी जैसे बताए रकबा आपको निकालना है तो दोनों भुजाओं का योग 75 धन 20। अब योग का मतलब ऐसा नहीं कि 75 में 60 जोड़ दो, नहीं, 75 में 20 जोड़ना है, यानी आमने सामने की भुजाओं को जोड़ देना है। अब आमने सामने की भुजाओं का मतलब ये भी नहीं हुआ कि ये भुजा और ये भुजा जो आमने सामने है इन दोनों का योग जोड़ दो, नहीं, आमने सामने की भुजा का योग का मतलब हुआ कि जो समानांतर भुजाएं हैं, समानांतर का मतलब कि समान अंतर पर, यानी जितना अंतर यहाँ है उतना ही अंतर आगे है। जैसे रेल की पटरी, वो एकदम समानांतर होती है, कहीं मिल नहीं सकती। तो ये भुजा अगर हम सीधा आगे बढ़ाएं, ये भी आगे बढ़ाएं तो कहीं मिलेंगी नहीं, जबकि अगर समानांतर ना हो तो वो कहीं जाकर किसी तरफ मिल जाएंगी। तो समानांतर भुजाओं का योग गुणित इन दोनों के बीच की दूरी बटे 2, बस सवाल लग गई। 75 में 20 जोड़ दीजिए, 95 गुणित 60 बटे 2। 95 में 60 का गुणा कर दीजिए, 6 पंचे 30, 6 नवाई 54, 54 3 57 बटे 2। सही गुणा है, चेक कर लीजिएगा। 6 पंचे 30, 6 नवाई 54 और 54 3 57, 5700 बटे 2। 5700 में 2 का भाग कर दीजिए तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 जीरो में 0, 2800 वर्ग मीटर। अब की बार मीटर में है तो वर्ग मीटर, फुट में रहता तो इसको वर्ग फुट,
जरीब में रहेगा तो वर्ग जरीब, जरीब वाला हम बताएंगे, अभी जरीब के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। अभी तो केवल हम फुट और मीटर से नाप कर दिखा रहे हैं, लट्ठे से भी नाप कर दिखाएंगे। तो मैं अभी आज आपको क्या बता रहा हूँ कि समलंब का आकार कैसा कैसा हो सकता है। एक तो अभी जैसा बना था तो उसका कैसे करेंगे वो भी देखा, एक ऐसा भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है और देख लेते हैं कि और समलंब के आकार के खेत कैसे होते हैं। अब देखिए ये तीसरी आकृति है, तीसरी आकृति ये भी समलंब है। कैसे समलंब है? 4 भुजाएं हैं और जो आमने सामने की भुजा है जैसे ये और ये एकदम समानांतर है, यानी अगर हम यहाँ से यहाँ की दूरी निकाल लें तो आ रही है 50 लग्गी। लग्गी मीन्स लट्ठा। अब आपका लट्ठा 99 इंच का है या 94 इंच का है या 79 इंच का है उससे मतलब नहीं है। अभी एक सामान्य लग्गे से नाप हो रही है और वर्ग लग्गी ही इसका रकबा आएगा। मीटर, बीघा, बिस्सा उससे मतलब नहीं है। अभी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी आई 50 लग्गी। नापेंगे कैसे? तो नापना तो आपको बताया ही है ना, गुनिया का प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ से इधर 5 नापिए, इधर 4 नापिए, इधर 3 नापिए और मिला दीजिए। अगर 5 हो गया तो इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण है और 20 अगर 90 डिग्री का कोण है तो वहाँ सीधा खींच दीजिए, एकदम लंब हो गया। तो उसके बाद फिर इसको नाप लीजिए। तो ये 50 है। अब इधर भी अगर आप करेंगे, इसको भी मिलाएंगे यहाँ पे, तो ये भी 50 होगा। ठीक, बिल्कुल बराबर है। इन दोनों भुजाओं से, यानी जो तिरछी भुजाएं हैं उनका कोई भी रोल नहीं है। अब रकबा, आमने सामने की भुजाओं का योग। आमने सामने की तो बराबर भुजाएं हैं, 180 प्लस 180। जैसे यहाँ 180 है तो ये 190 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। आमने सामने की भुजाओं को जोड़ना है। गुणित इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 50 बटे 2। 180 कितना हो गया? 360 गुणित 50 बटे 2। 0 0 भाई गुणा करेंगे ना, डबल 0। 5 छंग 30, 5 तिहाई 15, 3 18। 18,000 बटे 2 9,000 आएगा। ये 9,000 क्या हुआ? वर्ग लग्गी। वर्ग लग्गी यानी 9,000 वर्ग लट्ठा है। अब आपके यहाँ अगर मान लीजिए 400 वर्ग लट्ठा का बीघा होता है तो आप इसमें 400 का भाग कर देंगे तो जितना बीघा होगा निकल आएगा। अगर आपके यहाँ 600 वर्ग लग्गी का बीघा होता है तो 600 जितने का होता है उतने करना है, वो आगे आप समझ पाएंगे अच्छे से। अब देखो इसी को हमने जैसे यहाँ पे लिखा 180 प्लस 180। अब दोनों जगह अगर सेम है ना तो फिर दोनों को लिखने की ज़रूरत ही क्या है? एक ठो लिख लीजिए। मैंने 180 लिख लीजिए और गुणित 50 लिख करके गुणा कर दीजिए। 18 पंचे 90, ये देखो 9,000। ये दरअसल भाग यहाँ पे 2 का इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों के योग का आधा किया जाता है। अब चूंकि दोनों बराबर हैं तो योग का आधा करोगे तो एक ठो आ जाएगा। आधा मतलब 180 प्लस 180 360, फिर 360 का आधा 180 ही हुआ। तो इसलिए जब दोनों भुजाएं एकदम समान हो तब ये 2 का कोई काम नहीं है। इनमें से कोई भी एक भुजा लिख लीजिए और बगल वाली भुजा लिख लीजिए और इन दोनों का गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट आपका क्षेत्रफल आ गया। ये योग तब किया जाता है जब ये दोनों अलग अलग होती हैं। और अगर आपने ऐसे कर भी दिया तब भी तो आ गया है, मतलब कोई डरने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो चलिए आज आप लोग ये भी सीख गए कि समलंब चतुर्भुज के आकार का कोई खेत होगा तो उसका हम रकबा कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए खेत किसी भी आकार का नहीं है, न समलंब के आकार का है, न वर्ग के आकार का है, न ही त्रिभुज के आकार का है। मतलब आपको आकार समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये किस आकार का है। न वर्गाकार है, हालांकि एग्जैक्ट वर्गाकार तो कोई खेत हो ही नहीं सकता है, होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकालना बताएंगे आपको। मान लीजिए ऐसा खेत है, ये देखो, ये। अब बताओ ये किस आकार का खेत है, इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? अगर आप इसको गिनते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, तो गणित की भाषा में ये सप्तभुज है। गणित में ये पढ़ाया जाएगा सप्तभुज,
क्योंकि इसमें 7 भुजाएं हैं। 1 2 3 4 5 6 नहीं 8 भुजाएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अष्टभुज है। अगर 7 भुजाएं होती तब सप्तभुज होता, तो ये अष्टभुज है। अब गणित की भाषा में अष्टभुज मतलब जब होता है ना कोई मतलब आकार, तो उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। अष्टभुज का, सप्तभुज का, खष्टभुज का, सब भुजाओं का निकाला जाता है। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि ये पता नहीं कैसा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कैसा है। वहाँ जो अष्टभुज होते हैं गणित में, वो सब एकदम समान भुजाओं वाले होते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना ही यहाँ से यहाँ तक, उतना ही यहाँ से यहाँ तक, सभी बराबर होते हैं। तब जाके हम उसका रकबा सही से निकाल पाते हैं। यहाँ पे बराबर नहीं है, तो इसका हम क्या करेंगे, तो इसको हम जो है इसको हम यहाँ अमीनी की भाषा में, अमानत की भाषा में फील्ड बुक कहते हैं। फील्ड बुक से निकालेंगे। तो जो अगला आपका टाइप है वो फील्ड बुक का है। फील्ड बुक बनाना, फील्ड बुक का मतलब जैसे मान लीजिए अगर इस तरह कुछ मिलता जुलता है, यहाँ से एकदम सीधा लंब डालेंगे, यानी इसको एकदम मिला देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद देखो एकदम सामने से इसको मिला देंगे यहाँ, फिर यहाँ मिला देंगे, ये मिला हुआ है, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 चित्र बन गए। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज। तो जब फील्ड बुक बना देंगे ना, तो इसमें केवल या तो 2 प्रकार के चित्र बनेंगे, या तो त्रिभुज बनेंगे जगह जगह, या तो चतुर्भुज बनेंगे। और जो त्रिभुज बनेगा वो हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। और जो चतुर्भुज बनेगा वो वर्ग भी बन सकता है, आयत भी बन सकता है, और समलंब भी बन सकता है। इन तीनों में कोई एक बनेगा, चौथा कोई नहीं बनेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको हम समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना बता दिए हैं, वर्ग का, आयत का, और आज समलंब का भी बता दिए। इसका मतलब अब इन चारों के माध्यम से आप फील्ड बुक बना लेंगे। यानी कैसा भी अनियमित आकार का खेत हो, हम उसमें लाइन खींच करके इस तरह उसको कई भागों में बांट करके हम कर लेंगे। तो जो अगला हमारा टॉपिक है वो फील्ड बुक का है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दिया कि आपको कैसे करना है, क्योंकि आमतौर पे खूब ऐसे खेत मिल जाते हैं। चलिए आज बस यहीं रोकते हैं, छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अब सोमवार और बृहस्पतिवार को तो कन्फर्म है कि वीडियो अपलोड होगा ही, बीच में भी समय मिल जाएगा तो ज़रूर अपलोड होगा।